नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र विरंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम चलेंगे पश्चिम एशिया, जहां पर इज़राइल एक तरफ इज़राइल की तरफ से जो मानव संहार की घटनाएं हैं, वो तो बढ़ती ही जा रही हैं, या अगर बढ़ नहीं रही हैं तो जिस पैमाने पे चल रही थी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले 2 दिन में अगर हम लोग देखें कि गाज़ा में एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, लेबनान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, 80 से ज़्यादा लोग कम से कम वहाँ मारे गए। और ये जो लोग मारे जाते हैं, ये सब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, जिनका प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। वो न तो हमास का हिस्सा है और न हिजबुल्लाह का हिस्सा है। लेकिन ये एक स्थिति है जिसमें इजराइल ने अपने तमाम जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, जो मानवता की एक भावना है, जो नैतिकता है, उसको ताक पर रख दिया है। और ये चीजें तो साल भर से जारी हैं, हम लोग देख रहे हैं। पहले गाजा उसका निशाना था, अब लेबनान बन गया है। इससे दुनिया में एक इम्प्रेशन जाता है। इम्प्रेशन ये जाता है कि इजराइल जो उसको मन में आता है वो कर रहा है और उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसके जब ऐसी कोई धारणा बनती है तो लोग ये भी मानते हैं कि उसके पास इतनी ताकत है, या उसकी सेना इतनी सक्षम है, या उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। जबकि हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि जो लड़ाइयाँ उसके फाइटर समूह से हुई है, यानी हमास हो या हिजबुल्लाह हो या फॉर दैट मैटर ईरान, उसमें उसे कोई ज़्यादा कामयाबियां नहीं मिली। जितना नुकसान उसने दूसरे पक्ष को पहुंचाया है, लगभग उतना ही नुकसान उसे भी झेलना पड़ा है। और युद्ध के माहौल से जो उसकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ा है, वो तो अलग है। आज हम सिर्फ सैनिक पहलू की बात कर रहे हैं। पिछले लगभग 15 या 20 दिन हो गए जब इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमला शुरू किया, और आज स्थिति है कि वो लेबनान में एक भी गांव पे कब्जा नहीं कर पाया है। एक भी गांव, एक भी बस्ती, शहर तो दूर है सीमा से, पर वो कब्जा नहीं कर पाया है। उसने जब, जिसे कि इनकर्जन कहा जाता है, यानी अंदर घुसने की कोशिश की है, उसे भारी नुकसान हुआ है और उसके 600 के करीब सैनिक मारे गए हैं, ऐसा हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है। और जो मारे गए हैं उससे काफी ज्यादा जो सैनिक हैं जो घायल हुए हैं। जो टैंकों को नुकसान हुआ है, जो हथियार का नुकसान हुआ है, वो अलग है। और यह एक बार फिर से इस बात की पुष्टि कर रहा है, जो बात 2006 में देखने को मिली थी जब ये जमीनी लड़ाई हुई थी, कि तब हिजबुल्लाह ने इजराइल को आगे बढ़ने नहीं दिया था और वो लड़ाई बिल्कुल जिसके गतिरोध कहते हैं, स्टेलमेट, कि जहां से शुरू हुई वहीं इजराइल को खत्म करनी पड़ी थी, जिसे हिजबुल्लाह की बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज वो स्थिति एक बार फिर दोहराई जा रही है और संभवतः इसी बात पर पर्दा डालने के लिए इजराइल रोजमर्रा के स्तर पर बमबारी कर रहा है रिहायशी इलाकों पर, ताकि वहाँ की मौतों की खबरें इतनी ज़्यादा हों, वहाँ से जो विजुअल्स आते हैं, जो वीडियो आते हैं, वो इतने भयानक हो। यह जो उसे सैनिक मोर्चे पे नुकसान हो रहा है, इसकी चर्चा ही नहीं हो। ये उसकी कोशिश है। और इस बात को जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो पश्चिम के विशेषज्ञ हों या मध्य पूर्व के विशेषज्ञ हों, या हम जैसे लोग जो दूर से उन विशेषज्ञों की टिप्पणियां और अखबारों में जो खबर आती है उसके आधार पर अपनी समझ बनाते हैं, उन सब में एक बात यह कॉमन है कि वो सभी यह मानकर चल रहे हैं कि इजराइल के लिए ये युद्ध बहुत भारी पड़ रहा है सैनिक मोर्चे। इसके अलावा अभी कुछ दिनों क्या, ये पूरे अक्टूबर महीने को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो लेबनान ने टारगेट्स को निशाना बनाने की
एक अजीब क्षमता दिखाई है जो पहले लोगों को मालूम नहीं थी। अभी 2 दिन पहले ये खबर आई और सारी दुनिया उससे चौंक गई जब इजराइल ने हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे निशाना साधा। उसने जो रॉकेट या मिसाइल दागी उसने उनके घर को हिट किया, उससे उनके घर को नुकसान पहुंचा। और बाद में उनको नेतन्याहू खुद मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने मतलब उन्होंने अपना वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने ये बात कहा कि जिस समय ये हमला हुआ उस समय वो या उनके परिवार का कोई सदस्य उस मकान में नहीं था, लेकिन वो उनका निवास है, वो वहीं रहते। ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री के निवास तक एक हिजबुल्लाह जैसा इर्रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वो कोई उस तरह की फौज नहीं है जिसकी बहुत ट्रेनिंग होती है और जो किसी देश की आधिकारिक सेना मानी जाती है, अगर वो जो अधिक से अधिक उसे मिलिशिया अर्ध सेना कहा जाएगा, उसने वो अगर वहां हमला करने में कामयाब रहा तो इसके 2 पहलू गौर करने लायक हैं। एक तो जो उसकी शक्ति है, उसकी जो क्षमता है वो दुनिया के सामने आती है। दूसरी, इससे जो पूरे इजराइल में भय का माहौल बना उसकी कल्पना की जा सकती है कि अगर प्रधानमंत्री के आवास तक वो पहुंच सकते हैं तो फिर कोई भी टारगेट उनके, कोई भी जो लक्ष्य है उनकी पहुंच से बाहर नहीं हो सकता है। ये आशंका फैल सकती है। कल ये खबर आई कि हिजबुल्लाह ने हाइफा बंदरगाह जो है इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण उनका एक वो पोर्ट है, वहाँ के संचार व्यवस्था को हैक करने में वो कामयाब रहा और उस वहाँ काम करने वाले जो सभी कर्मचारी हैं उनके फोन पर वो अपना मैसेज भेजने में कामयाब रहा कि आप लोग यहाँ मत आइए क्योंकि ये हमारे निशाने पे है, हम यहाँ मिसाइल डालने वाले हैं और उसमें जो नुकसान होगा वो आप उसका अनुमान लगाइए। हम चाहते हैं कि आप नागरिक हैं, आपका यहाँ नुकसान न हो। तो अब इजराइल की ये जो संचार व्यवस्था भी बहुत उसकी चर्चा रही है, लेकिन वो उसको हैक करने में भी कामयाब हुआ। इस बीच एक खबर यह आई है कि अमेरिका जो है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन का, और इसको लेकर जो अमेरिका के जायनिस्ट हैं, जो इजराइल सपोर्टर हैं, वो बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं, उनकी सरकार, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर। खबर यह है कि ईरान का एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो ऐप है जिस पर चैनल लोग चलाते हैं, उसने 2 अमेरिकी डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया। एक डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि इजराइल बहुत बड़े पैमाने पर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और चूंकि ये डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल पे जारी हो गई तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान सतर्क हो गया और उसकी सतर्कता को देखकर फिर इजराइल ने वो हमला करने का इरादा टाल दिया। ये घटना 15 और 16 अक्टूबर को हुई। खबर अब इस बात को लेकर जो अमेरिका में मतभेद इस बात को लेकर छिड़ा है कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी ने ये खबर लीक की, खबर को किसी को भी लीक की, क्योंकि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान में प्रत्यक्ष युद्ध हो। इजराइल यह चाहता है कि ईरान पर वो हमला करे, उसके जवाब में फिर ईरान हमला करे और उससे ये युद्ध इतना भड़क जाए कि अमेरिका इसमें आकर सीधी भागीदारी करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इजराइल की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन याहू का या उनके जो करीबी लोग हैं, उनका आकलन है कि अब इसमें इजराइल की सुरक्षा की एकमात्र शर्त है कि अमेरिका आकर सीधी लड़ाई लड़े, क्योंकि अब जब अमेरिका आएगा तो फिर सारा समीकरण बदलेगा, एक काफी हद तक बदलेगा। तो वो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को सीधे इस युद्ध में खींचना चाहते हैं, घसीटना चाहते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस हद तक जाने को तैयार नहीं है, खासकर उस समय जब अभी 5 नवंबर को वहां राष्ट्रपति का चुनाव। तो अब ये कयास है, इसका कोई किसी के पास उसका साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन खुद अमेरिका के जो टिप्पणीकार हैं, जो जायनिस्ट हैं, जो इजराइल के समर्थक हैं, उनकी तरफ से ये बातें सोशल मीडिया पे कही गई हैं कि
इजराइल की तैयारी को नाकाम करने के लिए ये खबर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ली। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी देश के साथ हो तो उसके मनोबल पे असर डालेंगी, उसके लोगों के मनोबल पे असर डालेंगी, उसके सेना के मनोबल पे असर डालेंगी। क्योंकि इजराइल की तो ताकत ही ये है कि अमेरिका उसकी पीठ पे खड़ा है। वहाँ एक समझ है कि जब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा तो अमेरिका मजबूर हो जाएगा सीधी लड़ाई में उतरने के लिए। और अगर जब अमेरिका उतरेगा तो फिर सारे समीकरण बदल जाएंगे। और अभी जो इजराइल बहुत ही एक वैसी परिस्थिति में है कि सैनिक मोर्चे पर वो उसकी चुनौतियां बढ़ भी रही हैं और उसे भारी नुकसान भी हो रहा है। और ये बात कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि खुद एक इजराइल की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये 15 अक्टूबर को छपा था, लेकिन अब बाद में वो लोगों तक पहुंचा। ये हिब्रू की वेबसाइट है, यानी इजराइल की जो वहाँ की भाषा है। बाद में इसे ट्रांसलेट करके सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर। इसका निष्कर्ष ये है, अगर हम लोग 2 सेंटेंस में कहें, कि इजराइल की फौज का मनोबल, उसका हौसला काफी टूट चुका है, क्योंकि उसे जो अपेक्षित कामयाबियां थी वो नहीं हासिल कर पाई है। और फिर जिस पैमाने पे सैनिकों की जान गई है या वो घायल हुए हैं, जो उनके परिवारों की जो एक मना स्थिति है, साल भर युद्ध चलते हुए हो गया, उनके परिवार जो ये चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, इन सब का बहुत एक गहरा असर इजराइल के फौजियों के मनोदशा पे पड़ रहा है। अब यह जो खबर है मेरे सामने पड़ी हुई है, वो अखबार का पीस जो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में है। इसे पढ़ते हुए इस बात को समझा जा सकता है कि इजराइल में जब सैनिकों की ये मनोदशा है तो आम लोगों की मनोदशा किस हद तक पहुंच चुकी है। और हम लोग यह जानते हैं कि वहाँ से लाखों लोग देश छोड़कर पश्चिमी देशों में चले गए हैं, जो हाई टेक कर्मी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये भरोसा है कि पश्चिमी देशों में उन्हें काम मिल जाएगा। या ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग वहाँ से जाकर वर्क फ्रॉम होम इजराइल के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल में रहना उन्होंने अपने लिए सुरक्षित नहीं समझा, इसलिए वो पश्चिमी देशों के शहरों में जाकर वहाँ से काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक तरह से इजराइल में जो भय का माहौल है, जो एक गिरता हुआ हौसला है, उसको दिखाता है। आरोप यह है कि इजराइल की जो सरकार है, ये बात चर्चा के केंद्र में ना आए, इसके लिए वो लगातार छोटे ये जो मानव संहार है, जेनोसाइड है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बारे में रोज ऐसी खबरें, ऐसे वीडियो आ रहे हैं। ये तो साल भर से ही कहानी हो गई। अब उसमें एक नया इलाका लेबनान का जुड़ गया है, जो दिल को दहला देने वाला होता है। लेकिन ये एक मानवीय प्रतिक्रिया है, दिल का दहलना। लेकिन उससे जो युद्ध क्षेत्र और जो जियोपॉलिटिक्स है, ये उसका संकेत नहीं है। ये उस क्षेत्र को जानने वाले लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं। आज के अपडेट में इतना ही। हम फिर इजराइल संबंधित अपडेट लेकर आएंगे। आज आप सबको हमारा नमस्कार।